नमस्कार दोस्तों, प्रयोजनमूलक हिंदी के अंतर्गत सरकारी कार्यालयीन पत्राचार का अध्ययन हम कर रहे हैं। जैसा कि सरकारी कार्यालय का जो कार्य क्षेत्र होता है वह काफी व्यापक तथा विस्तारित रूप में होता है और इसी कार्यालयीन कामकाज के अंतर्गत विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अलग-अलग प्रकार के पत्र लिखे जाते हैं। तो आज सरकारी कार्यालय में लिखे जाने वाले पत्रों के एक रूप कार्यालय ज्ञापन का अध्ययन हम आज के इस व्याख्यान में करेंगे। तो सरकारी कामकाज के अंतर्गत कार्यालय ज्ञापन का जो प्रयोजन होता है वह विशेष रूप से भारत सरकार तथा विभिन्न राज्य सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के कार्यालयों विभागों को सूचना देने अथवा कर्मचारियों को चेतावनी देने के लिए कार्यालय ज्ञापन का प्रयोग किया जाता है। कभी-कभार कर्मचारियों से स्पष्टीकरण मांगने, उन्हें अनुमति देने के लिए तथा संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों के साथ पत्राचार करने के लिए भी सरकारी कामकाज के अंतर्गत कार्यालय ज्ञापन का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार कार्यालय ज्ञापन का जो प्रयोग क्षेत्र होता है वह विभिन्न मंत्रालयों, विभागों एवं कार्यालयों एवं कर्मचारियों के लिए कार्यालय ज्ञापन का प्रयोग किया जाता है। कार्यालय ज्ञापन का प्रयोग अन्य मंत्रालयों, विभागों से पत्र व्यवहार करने के लिए कार्यालय ज्ञापन का प्रयोग कामकाज के अंतर्गत किया जाता है। इस प्रकार सरकारी कामकाज के अंतर्गत एक विभाग में काम करने वाले कर्मचारियों को सूचना देने तथा उनसे सूचना मांगने के लिए भी कार्यालय ज्ञापन का प्रयोग सरकारी कामकाज के अंतर्गत किया जाता है। इसके बाद संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों के साथ जब कभी पत्र व्यवहार करना होता है तो ऐसे में भी कार्यालय ज्ञापन का प्रयोग किया जाता है। अब हम कार्यालय ज्ञापन की भाषा को यदि देखें तो कार्यालय ज्ञापन सदैव अन्य पुरुष में लिखे जाते हैं। इसकी भाषा न तो आदेशात्मक होती है और न ही कार्यालय ज्ञापन लिखते समय मित्रतापूर्ण भाषा का प्रयोग किया जाता है। साथ ही कार्यालय ज्ञापन लिखते समय किसी भी प्रकार के संबोधन का प्रयोग नहीं किया जाता, अर्थात कार्यालय ज्ञापन लिखते समय महोदय, महोदया, प्रिय महोदय, महोदया इन शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता। साथ ही कार्यालय ज्ञापन के अंत में अधोलेखन भी नहीं लिखा जाता, अर्थात कार्यालय ज्ञापन के अंत में भवदीय, आपका आदि शब्दों का प्रयोग भी नहीं किया जाता। तो आइए अब कार्यालय ज्ञापन का प्रारूप हम देख लेते हैं कि कार्यालय ज्ञापन का प्रारूप किस प्रकार तैयार किया जाता है। तो कार्यालय ज्ञापन का प्रारूप तैयार करते समय सबसे पहले बीच में यहां ऊपर पत्र संख्या लिखी जाती है। इसके बाद सरकार का नाम आता है, जैसे कि भारत सरकार, फिर मंत्रालय या विभाग का नाम लिखा जाता है। उसके बाद नीचे स्थान लिखा जाता है। इसके बाद यहां दिनांक लिखी जाती है। कार्यालय ज्ञापन शीर्षक देने के पश्चात यहां विषय लिखा जाता है और विषय लिखने के तुरंत नीचे पत्र का कलेवर प्रस्तुत किया जाता है। विषय का कलेवर स्पष्ट होने के पश्चात इस कोने में उस अधिकारी के हस्ताक्षर होते हैं। हस्ताक्षर के नीचे अधिकारी का नाम दिया जाता है। उसके बाद उसका पदनाम, सरकार का नाम लिखा जाता है और अंत में इस कोने में प्रतिलिपि सेवा में जहां जहां भेजनी है, जिस विभाग में भेजनी है, जिन कर्मचारियों को भेजनी है, नंबर देकर उनकी सूची यहां प्रस्तुत की जाती है।
तो इस प्रकार यह कार्यालय ज्ञापन का प्रारूप तैयार किया जाता है। तो आइए एक उदाहरण द्वारा अब हम कार्यालय ज्ञापन को समझ लेते हैं। तो आपके सामने एक उदाहरण यहां मैंने प्रस्तुत किया है। उदाहरण इस प्रकार है कि भारत सरकार के गृह विभाग के उपसचिव विहान डी अधीनस्थ सभी कार्यालयों में आयोजित हिंदी शिविरों में प्रशिक्षार्थियों की उपस्थिति संबंधी सूचना देने के लिए कार्यालय ज्ञापन लिखते हैं। कार्यालय ज्ञापन का प्रारूप इसके आधार पर तैयार कीजिए। तो इस प्रकार यहां हमने जो उदाहरण देखा है, इस उदाहरण के आधार पर किस प्रकार कार्यालय ज्ञापन लिखा जाएगा, यह अब हम देख लेते हैं। तो देखिए, उस उदाहरण के आधार पर हमने यहां कार्यालय ज्ञापन का एक प्रारूप तैयार किया है। तो यहां सबसे ऊपर पत्र संख्या हमने लिखी है, पत्र संख्या। इसके बाद भारत सरकार के मंत्रालय का नाम गृह मंत्रालय, स्थान नई दिल्ली, और उसके बाद यहां दिनांक हमने दी है। इसके बाद कार्यालय ज्ञापन शीर्षक देने के पश्चात यहां विषय जो है वह है हिंदी शिविर की उपस्थिति, और उसके बाद विषयानुसार जो हमारा मुख्य विषय है उसका कलेवर यहां प्रस्तुत किया गया है कि मुझे यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि कुछ कार्यालयों में हिंदी शिविरों पर पूरी तरह से ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अतः इस विषय में सभी से निवेदन है कि इन शिविरों के प्रशिक्षणार्थियों की उपस्थिति बराबर रहे तथा जिन कार्यालयों से अभी तक अनुमति नहीं दी गई है उन्हें इन शिविरों में उपस्थित रहने की अनुमति दी जाए। अंत में हस्ताक्षर, अधिकारी का नाम विहान डी, उसका पदनाम उपसचिव, सरकार का नाम भारत सरकार। इसके बाद इस कोने में प्रतिलिपि सेवा में सभी संबंधित कार्यालय। तो इस प्रकार इस उदाहरण के आधार पर हमने यहां कार्यालय ज्ञापन का एक प्रारूप तैयार किया है। कार्यालय ज्ञापन को और भी अधिक अच्छी तरह से समझने के लिए हम इसका और एक उदाहरण यहां देख लेते हैं। तो आपके सामने एक उदाहरण है कि महाराष्ट्र सरकार के गृह विभाग के अपर सचिव वेदांत डी अधीनस्थ सभी मंत्रालयों को हिंदी शिविरों की परीक्षाओं संबंधी सूचना देने के लिए कार्यालय ज्ञापन लिखते हैं। कार्यालय ज्ञापन का प्रारूप तैयार कीजिए। तो इसके आधार पर जो कार्यालय ज्ञापन का नमूना तैयार होगा वह इस प्रकार है। पत्र संख्या, उसके बाद महाराष्ट्र सरकार, गृह मंत्रालय, इसके नीचे है स्थान, दिनांक, कार्यालय ज्ञापन, विषय महाराष्ट्र सरकार के कर्मचारियों की हिंदी परीक्षाएं, यह हमारा विषय हुआ। और इस विषय के तुरंत नीचे इसका कलेवर, पत्र का कलेवर प्रस्तुत किया जा रहा है कि अधोहस्ताक्षरी को यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि महाराष्ट्र सरकार के कर्मचारियों की हिंदी परीक्षाएं दिनांक 1 तथा 2 नवंबर 2020 को होगी। इसके बाद है हस्ताक्षर, अधिकारी का नाम वेदांत डी, उसका पदनाम अपर सचिव महाराष्ट्र सरकार, प्रतिलिपि सेवा में सभी मंत्रालय महाराष्ट्र सरकार। तो इस प्रकार इस उदाहरण के आधार पर कार्यालय ज्ञापन का प्रारूप इस प्रकार तैयार होगा। इसके बाद कार्यालय ज्ञापन में प्रयुक्त होने वाले कुछ शब्द आपके सामने देख रहे हैं, जिनमें है जनहित, स्वीकृत, सक्षम, नियंत्रणाधीन, उपक्रम, स्वायत्त संगठन, निगम, टंकन, सेवाकालीन, कार्यान्वयन, पूर्णकालिक, अंशकालिक, मानदेय, संशोधन, अधोहस्ताक्षरी,
सर्व कार्यभारी, अवैतनिक, तैनात, स्वीकृति, सहमति, आशुलिपि, प्रशिक्षण, निशुल्क। तो इस प्रकार कार्यालय ज्ञापन में प्रयुक्त होने वाले यह कुछ शब्द हैं कि इन शब्दों का प्रयोग कार्यालय ज्ञापन में किया जाता है। तो आशा है आज के इस व्याख्यान द्वारा आप कार्यालय ज्ञापन के स्वरूप को भली भांति समझ गए होंगे। धन्यवाद।